ये अगर आपने डेली 3 से 5 मिनट अट्यूनमेंट किया जो भी देवी देवताओं के साथ में, सिंपल लैंग्वेज में अगर तुमको चाहिए तो वो शक्तियाँ जो जागरूक है, जागरूक शक्तियाँ कौन सी होती है जो कभी ना कभी आपको महसूस होती है, दिखाई देती है, या उनका आभास आपको होता है कि कुछ ना कुछ मेरे आसपास है। क्या व्यूवर्स जो है वो अभी आपसे जो है कनेक्ट बना के या प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते? मान लो कोई हेल्थ से कोई भी जनरल प्रॉब्लम आप ले लो, उसके लिए जनरल सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। अगर मनी रिलेटेड अगर जो है इशू फेस कर रहे हैं हमारे दर्शक है, वो कैसे करें, थोड़ा सा आप इसको देखिए। ये लोग इमीडिएटली कर सकते हैं। अभी समझो, अभी सपोज मैंने माँ लक्ष्मी का फोटो लिया, बैठी लक्ष्मी है, ठीक है, यहाँ पर लिखा है डिवाइन अबेंडेंस। वो एजुकेशन में अच्छा करना चाहते हैं तो कैसे करेगी? मार्कशीट लेनी है आपको, कोई प्रोडक्ट नहीं खरीदना है, बाहर जाके कुछ करना नहीं है, किसी को कुछ बताना नहीं है, आपको अपने रूम में बैठ के, अपने घर में बैठ के जो भी प्रोसेसेस है वो करने हैं। आपको अगर आज मैं सिर्फ 1 मिनट के अंदर बताऊंगा कि किस तरीके से जो है आप अपनी ऑरा को क्लीन कर सकते हैं, नेगेटिविटी को जस्ट 2 सेकंड 10 सेकंड के अंदर अपनी कंप्लीट कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, तो जुड़ जाइए इस इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के साथ, क्योंकि आज हमें लाइव बताएंगे इस प्रोसेस को और आप वहीं घर बैठे बैठे करके दिखेंगे। और हाँ, मनी को किस तरीके से अट्रैक्ट करना है वो भी इसके अंदर बताया गया है। हमारे आज के स्पेशल गेस्ट हैं एंजल थेरेपिस्ट कल्याण कुमार जैन जी। जी हाँ, वो आए हैं आज हमारे यहाँ पे और कई सेलिब्रिटीज के जो साथ जो है वो इस थेरेपी को कर चुके हैं, करा चुके हैं, अपने उपाय दे चुके हैं। तो जुड़ जाइए इस इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के साथ। और भाई साहब, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि जितना ज़्यादा आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे, शेयर करोगे, उतना ही बड़ा ये चैनल बन पाएगा और उतने ही अच्छे गेस्ट हमारे यहाँ आएंगे और आपको एक अच्छी नॉलेज मिल जाएगी। तो जुड़ जाइए इस इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के साथ। वीडियो को अभी से लाइक, कमेंट, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलेगा मत। और हाँ, हर बार की तरह नोटिफिकेशन का बेल जरूर ऑन कर लीजिए, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग द विकास पॉडकास्ट शो के एपिसोड आप लोगों से मिस ना हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एपिसोड। और आज मैं अपने गेस्ट की इंफॉर्मेशन दे ही चुका हूं और आज का सबसे अलग डिफरेंट एपिसोड के साथ हमारे स्पेशल गेस्ट। नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे सर आप? एज यूजुअल ग्रेट, टेरिफिक। ये 2-3 ही शब्द आते हैं मेरे पास। ओके सर, आज जो फर्स्ट टाइम आपको देख रहे हैं, थोड़ा सा आप उनको अपने बारे में बताइए कि आप किस फील्ड से और क्या करते हैं। इंट्रोडक्शन तो हमेशा मैंने एक ही लाइन में दिया है, आई एम कल्याण कुमार जैन, आई एम इंडियाज लीडिंग एंजल एंड कार्मिक थेरेपिस्ट। ओह वाओ। और कितने सालों से कर रहे हैं सर वैसे आप? 24 ईयर्स हो गए अभी, दिस इज द 25th ईयर। 24 ईयर्स। तो वैसे मैं अपने व्यूअर्स के लिए बता दूं कि आज का एक बहुत ही डिफरेंट टॉपिक से हम स्टार्ट कर रहे हैं और ये जो है ये एंजल्स के ऊपर है। ये एंजल्स क्या होती है, कैसे गाइडेंस आपको मिलेगी, इसके ऊपर पूरा पॉडकास्ट है। तो सर, सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे छोटा सा इसके बारे में जानना चाहूँगा, ये एंजल्स क्या है सर? एंजल्स थेरेपी क्या होती है, क्या साइंस है, क्या है ये? थोड़ा सा समझाइए इसके बारे में। एंजल्स यानी वो अलौकिक और दिव्य शक्तियाँ जो आपको हमेशा हेल्प करना चाहती है। अब वो अगर आप एक घर में पैदा हुए तो आपका कोई कुल होता है, तो वो आपकी कुल देवी हो सकती है, कुल देवता हो सकते हैं। आसपास के जो भी लोकल ग्राम देवता है, स्थान देवता है, जहाँ पर आप जो घर में रहते हो, वास्तु देवता है, दीज आर ऑल इन वन फॉर्म एंजल्स ओनली। एंजल्स को हम लोग बोलते हैं फरिश्ते। ईच एंड एवरी रिलीजन में एक पर्टिकुलर हायरार्की है देवी देवताओं की, उसमें जो लोग भी थोड़े देवताओं से थोड़ा सा कम, मनुष्य से थोड़ा सा ज़्यादा, मनुष्य से बहुत ज़्यादा, नॉट थोड़ा सा, मनुष्य से बहुत ज़्यादा, देवताओं से थोड़ा कम, वो हो जाते हैं एंजल्स या फरिश्ते या इष्ट देव। सिंपल लैंग्वेज में अगर तुमको चाहिए तो वो शक्तियाँ जो जागरूक है। जागरूक शक्तियाँ कौन सी होती है जो कभी ना कभी आपको महसूस होती है, दिखाई देती है, या उनका आभास आपको होता है कि कुछ ना कुछ मेरे आसपास है, या कोई ऐसी शक्ति थी जिसने मुझे बचाया, वैसी शक्तियाँ, तो वो होती है एंजल्स, या आप उनको फरिश्ते बोल दो। इस्लाम में फरिश्ते हैं, बुद्धिज़्म में है, क्रिश्चियनिटी में एंजल्स हैं, अपने यहाँ पर भी है इष्ट देवी देवता जिनको हम बोलते हैं। सो मोस्ट ऑफ द रिलीजन्स, ईच एंड एवरी रिलीजन का एक अपना अपना ढांचा, स्ट्रक्चर रहा है जहाँ पर एंजल्स का टर्मिनोलॉजी यूज़ किया गया है। अभी सिंस नाम चाहिए था ये थेरेपी के लिए, और वैसे ही सब कुछ ये जो भी कार्ड डेक वगैरह जो भी बने थे, जो मैं आपको दिखाऊंगा, इसलिए नाम पड़ गया एंजल थेरेपी। लेकिन बेसिकली दिस इज एन एनर्जी स्लाइटली लेसर देन गॉड,
गॉड को अगर आप लो तो गॉड इज द अल्टीमेट क्रिएटर। अभी वो ईश्वर, परमात्मा, या उनको जो भी आपको नाम देना है, सुपर इंटेलिजेंस बोलो या वट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट, कॉन्शियसनेस बोलो, चेतना बोलो, जिनसे ये पूरी पृथ्वी, जिनसे ये पूरा ब्रह्मांड चल रहा है, ऐसी जो भी ऊर्जा, एनर्जी, ताकत या चेतना है, वो चेतना से जो पैदा हुए एनर्जी के जो ब्लॉब्स, ऑब्स बोलते हैं उनको, या अभी मैं आपको कैसे समझाऊं हिंदी में, जो कुछ भी है, लाइक यू कैन इवन कॉल इट एन एंटिटी ऑल्सो, उनको हम लोग एंजल्स बोलते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे सिंपल सा एग्जाम्पल देना है तो अगर मैं अभी किसी को याद करूं, लाइक लेट्स सपोज कि मैंने माँ काली को याद किया और मैंने अपनी आंखें बंद की, और अगर मैं माँ काली का भक्त हूँ और मैंने उनकी बहुत सारी जो भी सेवा पूजा अर्चना अगर करता हूँ रोज वॉट एवर इन अ रिलीजियस वे, वो हो गया रिलीजियस वे कि मैं पूजा तंत्र मंत्र यंत्र कर रहा हूँ, दर्शन कर रहा हूँ, रोज सुबह उठ के उनका पूजा पाठ करता हूँ, जो कुछ भी है अगर कोई करता है तो राइट। और जब आप अपनी आंख बंद करते हो तो एक आपके अंदर जो दृष्टि है विच इज कॉल्ड एज द थर्ड आई, जो लोग बोलते हैं कि थर्ड आई इधर है, हम उसको बोलेंगे इंट्यूशन। ओके, मैंने आंखें बंद की और मैंने विजुलाइज करना शुरू किया कि मेरे सामने माँ काली का इमेज है, या हनुमान जी का इमेज है, या जीसस क्राइस्ट का इमेज है, या कोई और जो भी देवी देवता जिनका मैं नाम जानता हूँ और जिनको मैंने नाम दिया है, आई क्लोज माई आईज एंड आई विजुलाइज, मैं विजुलाइज करता हूँ उनको, तो उनका इमेज जब मेरे सामने आता है तो आई कैन अट्यून टू दैट एनर्जी थ्रू माई ब्रेथ एंड थ्रू माई थर्ड आई एंड थ्रू इंट्यूशन। नॉट ओनली आई, यू ऑल्सो, जी तुम भी अट्यून कर सकते हो। राइट। अट्यून का मेथड भी मैं आपको समझाऊंगा, एकदम सिंपल सा मेथड है, 3 से 5 मिनट लगते हैं। ओके। जब उस एनर्जी से अट्यून करते हो आप, यू ट्राई टू कनेक्ट टू दैट एनर्जी, उससे आप जुड़ जाते हो। एनर्जी से जुड़ जाते हो का मतलब है जब आपके तार, आपकी फ्रीक्वेंसी, आपका वाइब्रेशन उस वाइब्रेशन में आ जाता है तो आपको डाउनलोड मिलना शुरू हो जाता है। डाउनलोड यानी इंट्यूटिव कुछ आइडिया आता है। ओके। जिसको हम लोग बोलते हैं सिक्स सेंस। राइट। जो हमारे दादा परदादाओं में पहले से था, हमारे में भी है, लेकिन हम लोग थोड़े डिस्टर्ब ज्यादा है ये जनरेशन। राइट। तो वो ऐसे बैठते थे और कभी कभी तुम्हारी दादी या तुम्हारी नानी बोल देती थी, मुझे आज लग रहा है कि कुछ तो होने वाला है, और हो जाता था। हाँ, सही कह रहे। या वो बोलते थे कि तुम देखो जरा उसको फोन लगाओ, वो अब तक घर पे क्यों नहीं आया है, वहां से शायद लेट हुआ है, कुछ हुआ तो नहीं है। तो उनको पहले से उनके पेट में गड़बड़ होने लगती थी, छाती में धक धक होने लगती थी, हाथ उनके थरथराने लगते थे। हाँ। या उनके सर में कुछ ऐसे, तो उनको वो फीलिंग, इंट्यूशन, सिक्स सेंस से आ जाती थी कि मेरे बच्चे के साथ या मेरे पोते पोते के साथ कुछ तो गलत होने वाला है, या हो रहा है, या उसकी जिंदगी डेंजर में है, वॉट एवर, अच्छा है, जो कुछ भी है। इतना स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन होता था बिकॉज दे वर कनेक्टेड टू वॉट दे वर कनेक्टेड, दे वर कनेक्टेड टू द अर्थ। वो लोग भूमि से इतना कनेक्टेड थे, हम लोग थोड़ा अभी भूमि से कम कनेक्टेड है। तो ये सारी जब हम प्रक्रिया लेते हैं, इसको हम एंजल थेरेपी में इंट्यूशन के द्वारा, सिक्स सेंस के द्वारा, ब्रेथ के द्वारा यूज करते हैं। okay. इसको हम बोलते हैं एंजल थेरेपी। okay. और जब उसमें अलग अलग नाम आ जाते हैं, कोई देवी देवताओं के नाम, कोई एंजल्स के नाम, आर्कएंजल्स के नाम, तो हम उनके नाम के हिसाब से उनके ऊपर काम करना शुरू करते हैं। उनकी एनर्जी या उनकी जो फ्रीक्वेंसी जो हमें मैच करनी है, या तो उनके कलर से करते हैं, या उनके सिंबल से करते हैं, या उनके नंबर से करते हैं, या उनके डायरेक्शन से करते हैं, या हम लोग बहुत सारे तरीके हैं, कार्ड डेक से करते हैं, पेंडुलम से करते हैं, लैब्रिंथ बोर्ड से करते हैं, या कौन से देवी देवता या कौन से एंजल के लिए कौन सा ऑयल यूज होता है जिसको हम बोलते हैं एसेंशियल ऑयल, उससे करते हैं, या फिर उनके लिए कौन सी हर्ब्स यूज होती है उसको हम बोलते हैं हर्बल थेरेपी, या कौन सा सॉल्ट यूज करते हैं। ये सारा जब उसमें आ जाता है पूरा प्रोसेस, एंजल थेरेपी हो जाता है। एंजल थेरेपी का रिलेशन मून और सन से बहुत ज्यादा है। सिंपल सा एक्सप्लेनेशन, एकदम साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन देता हूं। हम लोग अब रहते हैं पृथ्वी पे। पृथ्वी इज अर्थ। अर्थ से हमें नंगी आंख से, विद द नेकेड आई, 2 ही प्लैनेट दिखते हैं, सूर्य और चंद्र। राइट, बिल्कुल वही हमें सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है। तो सूर्य और चंद्र को जब हम देखते हैं तो वन इज फायर, वन इज वाटर। राइट, बराबर है। व्हाट इज फायर एंड वाटर? वन ऑफ द चक्रस। व्हाट आर द चक्रस? एनर्जी सेंटर। एनर्जी सेंटर हर एक ईच एंड एवरी
एनर्जी सेंटर का कोई ना कोई मालिक है, कोई ना कोई देवी देवता दिया गया है। राइट। तो वैसे भी ईच एंड एवरी चक्र के लिए कोई एंजल है, कोई आर्क एंजल है, कोई देवी देवता है। ईच एंड एवरी चक्र का कलर है। तो ये पूरा जब हम कोरिलेट करते हैं तो पूरा एक थेरेपी तैयार होता है। तो अगर कोई इंसान प्रॉब्लम लेकर आए कि मैं डिप्रेशन में हूँ, कि मेरे पास पैसा नहीं है, कि मेरे पास जॉब नहीं है, कि मुझे कहीं और सेटल होना है, कि मुझे नया घर लेना है, तो उसका प्रश्न सुनकर जब ये सारे क्या बोले इसको टूल्स हम लोग यूज़ करते हैं तो वो प्रॉपर एंजल थेरेपी होता है। ओके। यानी आप सिंपल सा एक एग्जांपल देता हूँ। आप मेरे पास आए और आपने मुझे बोला कि आई फील वेरी लो, बहुत ही मुझे नकारात्मक नेगेटिव ख्याल आते रहते हैं, या फिर मुझे बहुत लो फील होता है, बहुत एंग्जाइटी होती है, डर सा रहता है। तो अभी आई एम गोइंग टू चेक योर कार्ड्स। मैं तुम्हारी फ्रीक्वेंसी देखूंगा, ऑरा देखूंगा, कार्ड्स चेक करूंगा, फिर तुमको कौन सा आर्क एंजल का कौन सा क्या देना है टूल वो दूंगा, कौन सा एसेंशियल ऑयल देना है वो दूंगा, कौन सी तुमको हर्ब्स यूज़ करनी है, कौन सा कलर यूज़ करना है, कौन से कैसे क्या यूज़ करना है, टू सी दैट यू आर आउट ऑफ इट विद इन 40 to 80 days। 40 डेज के साइकिल होते हैं एंजल थेरेपी में। उसमें से तुम बाहर कैसे निकल जाओ अपने ऊपर काम करके, वैसे टूल्स दूंगा जो तुमको यूज़ करने शुरू करने हैं। सिंपल सा प्रोसेस है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बहुत अच्छा है लेकिन टाइम लगता है तुमको काम करने के लिए। यू हैव टू वर्क ऑन इट। यहाँ तक मैं कहूँगा कि एंजल थेरेपी और एक डॉक्टर में इतना फ़र्क है, एक एंजल थेरेपिस्ट में और एक डॉक्टर में ये फ़र्क है कि डॉक्टर प्रिस्क्राइब्स मेडिसिन्स लीगली, वी डू नॉट प्रिस्क्राइब मेडिसिन, वी गिव ऑल दीज मेटाफिजिकल टूल्स। राइट। बाकी पूरी थेरेपी हम भी कर रहे हैं, पूरी थेरेपी वो भी कर रहे हैं। बस हम ऑपरेशन नहीं करते हैं, मेडिसिन नहीं देते हैं। डॉक्टर्स ऑपरेशन करते हैं और मेडिसिन देते हैं जो बराबर है। राइट। सो ये पूरा थेरेपी हो गया। लेकिन अगर आप सिर्फ एक कार्ड डेक लोगे और उसके ऊपर से 2-3 कार्ड डेक के ऐसे कुछ बता दिया तो वो कार्ड रीडर हो जाता है। ओके। बहुत लोग टैरो करते हैं, टैरो कार्ड रीडर, एक ही कार्ड डेक यूज करते हैं, तो उनको हम बोलते हैं टैरो रीडर, वो सिर्फ टैरो करते हैं। लेकिन जब हम बोलते हैं एंजल थेरेपिस्ट तो बहुत सारे टूल्स यूज करते हैं। वो टूल्स में लैब्रिंथ बोर्ड है, पेंडुलम्स है, बहुत सारी चीजें मैं आपको दिखाऊंगा एक एक करके। तो ये पूरा एंजल थेरेपी का ढांचा है। एंड टू कट इट शॉर्ट, अगर एक लाइन में तुमको उसका डेफिनेशन चाहिए, हीलिंग द नोन थ्रू गाइडेंस फ्रॉम द अननोन। लाइन देखिए, हीलिंग द नोन थ्रू गाइडेंस फ्रॉम द अननोन। अननोन में कुछ है, ब्रह्मांड में कुछ है, वहां से गाइडेंस, शक्तियां, वहां से हम गाइडेंस ले रहे हैं। और जो हमें प्रॉब्लम है, जो हम नोन प्रॉब्लम है जी, उसको हम हील कर रहे हैं। हीलिंग द नोन थ्रू गाइडेंस फ्रॉम द अननोन। ह्यूमैनिटी और डिविनिटी का कनेक्शन। राइट। बस। और पूरा का पूरा मेरा जो काम है वो एक त्रिकोण में बैठता है। एंजल थेरेपी, आकाशिक थेरेपी, कार्मिक थेरेपी। अच्छा। तो ये पूरा एक ट्रायंगल हो जाता है जिसके कम से कम 21 ऐसे अलग अलग ट्रायंगल है। जैसे ये आपका ब्रह्मा है, ये आपका शिव शक्ति है यानी महेश शंकर, ये आपका विष्णु है। ओके। ये है आपकी सरस्वती, ये है आपकी माँ काली, और ये है आपकी लक्ष्मी। ये है आपका टाइम, ये है आपका एनर्जी, ये है आपका मनी, ये है आपका लाइफ पर्पस, ये है आपका कोर पर्पस, ये है आपका सोल पर्पस, ये है आपकी डिविनिटी, ये है आपकी ह्यूमैनिटी, ये है आपकी प्रॉस्पेरिटी। ऐसे 21 अलग अलग ट्रायंगल ड्रॉ करता हूं मैं जब मैं किसी का सेशन लेता हूं। आपका सवाल कौन से ट्रायंगल में बैठ रहा है, उसके ऊपर से मेरे जो बाकी के कैलकुलेशंस होते हैं उससे आपको 3 चीजें मिलती हैं एंजल थेरेपी में। ये तो आपने सवाल पूछा नहीं, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। वही मेरे आगे के क्वेश्चंस ही आपने बता दिए। GOT गॉट। ओके। G इज फॉर गाइडेंस, ओके, O इज फॉर ऑप्शंस, T इज फॉर टाइमलाइन। इतनी एक्यूरेसी है, 75% एक्यूरेसी है। अभी G गाइडेंस यानी आप अभी डिप्रेशन में आए सपोज, राइट, आप नहीं, सॉरी कट क्लियर डिलीट, कोई भी आया, उसको पहले गाइडेंस मिलता है कि भाई आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, गाइडेंस। बाद में उसको ऑप्शंस मिलते हैं कि तुम ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, डॉक्टर के पास जाना है वो भी कर सकते हो, होम्योपैथी के पास जाना है वो भी कर सकते हो, हीलिंग भी करवा सकते हो। उसके बाद में उसको टाइमलाइन मिलती है कि ये हील होने के लिए तुम्हें 40 दिन लगेंगे, 4 साल लगेंगे, 1.5 साल लगेंगे। सो GOT गॉट, गाइडेंस, ऑप्शन और टाइमलाइन। अब आपका कर्तव्य, आपकी ड्यूटी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि जो गाइडलाइंस आए हैं वो सर्टेन टाइमलाइन के अंदर आपको कंप्लीट करने हैं। ओके। और इसीलिए आपको मून के साथ में काम करना है, सन के साथ में काम करना है।
बिकॉज एंजल थेरेपी में सन और मून का बहुत इंपॉर्टेंस है, बिकॉज दीज आर द टू प्लैनेट्स जो एकदम नज़दीक में हैं और जो दिख रहे हैं, और डेली आपको सूर्य दिखता है और चंद्र भी दिखता है, लगभग होता है 15-15 दिन का उनका अमावस्या और पूर्णिमा। और एंजल थेरेपी में अमावस और पूर्णिमा, न्यू मून डे, फुल मून डे, इसका बहुत महत्व रहता है। ओके। फुल मून डे पे हम सारी अपनी पनौती जितनी भी है वो रिलीज करते हैं, न्यू मून डे पे हम नई एनर्जी इनवाइट करते हैं। तो ये 15-15 दिन का प्रोसेस चालू ही रहता है। ओके। बहुत ब्यूटीफुल कंसेप्ट है। अभी जैसे आपके सवाल आएंगे और डिटेल में जाएंगे। राइट। अच्छा, मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा कि इससे कौन कौन सी प्रॉब्लम जो है बेसिकली सॉल्व हो सकती है? अगर हम सर, दुनिया में जितनी भी प्रॉब्लम है उनको हम अगर डिफाइन करने जाए एक बॉक्स में, तो जिंदगी के 7 पहलू होते हैं। हेल्थ, उसके बाद में फाइनेंस, उसके बाद में नौकरी वगैरह जो भी है आपका, बिजनेस या नौकरी कुछ ले लो, उसके बाद में आपकी फैमिली, उसके बाद में रिलेशनशिप्स, उसके बाद में आपका पर्सनल ग्रोथ, और बाद में स्पिरिचुअल ग्रोथ। ये जो जिंदगी के 7 पहलू है, इसी में सारे प्रॉब्लम्स है, इसी में सारे क्वेश्चंस है, इसी में सारा आपका पूरा है। तो ये सारे के सारे यू कैन, इसमें आपका जो भी प्रश्न आता है, एवरीथिंग इज देयर इन एंजल थेरेपी। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर एंजल थेरेपी ने किसी पहलू का या आपके कोई सवाल का जवाब या गाइडेंस आपको वैसे नहीं दिया, तो कम से कम आपको सजेशन तो मिलेगा कि यू कैन ट्राई आउट दिस, यू कैन ट्राई आउट दैट, यू कैन ट्राई आउट दैट। जैसे आप एंजल थेरेपी के लिए आए और उस चीज़ का सपोज मेरे पास कुछ नहीं भी आया या कुछ आया, आई कैन सजेस्ट, आई कैन चैनल एंड सजेस्ट कि आपका ये सोल्यूशन आपको शायद एस्ट्रोलॉजी में मिल सकता है, न्यूमरोलॉजी में मिल सकता है, रेकी में मिल सकता है, प्राणिक हीलिंग में मिल सकता है, इसमें मिल सकता है, उसमें मिल सकता है। सिंस आपने एक क्वेश्चन पूछा है कि कौन सी प्रॉब्लम, तो ज़्यादातर जो भी क्लाइंट्स आते हैं एंजल थेरेपी के लिए, दे कम फॉर जॉब, वर्क, बिजनेस, वो हो गया। बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं आईवीएफ के लिए। आईवीएफ के लिए एंजल थेरेपी में आपको क्लियर गाइडेंस मिलता है कि आपको आईवीएफ कराना है कि नहीं कराना है। ओके। अगर करवाना है तो कौन से टाइमलाइन में करवाना है, कौन से क्लिनिक से करवाना है, कौन से डॉक्टर से करवाना है, वहां तक का डिटेल हम लोग जाते हैं। और अगर आईवीएफ ऑप्शन नहीं है तो नेक्स्ट ऑप्शन इज अडॉप्शन, विच इज अ लीगल प्रोसेस। लीगल प्रोसेस, अडॉप्शन में कितना टाइम जाएगा, करवाना है नहीं करवाना है, नेचुरल भी होना है नहीं होना है, ऑल दैट। सो काफी, यू नेम द प्रॉब्लम। आप मुझे जो भी सवाल पूछोगे, 99% अभी तक 24 साल में कोई खाली हाथ तो गया नहीं है। बिकॉज गाइडेंस उनको मिल जाता है, फिर बाद में वो उसके ऊपर काम करे नहीं करे तो इट इज अ एनर्जी बेस्ड साइंस। एनर्जी यानी कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस यानी चेतना। अभी चेतना, कॉन्शियसनेस का दूसरा नाम चाहिए तो श्वास है। जब तक श्वास है तब तक एनर्जी है, ऊर्जा है। श्वास नहीं है तो बात ही खत्म हो गई। तो ऊर्जा पे हम लोग ये काम बहुत अच्छी तरह से करते हैं। तो सर, अगर मैं व्यूवर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, तो क्या व्यूवर्स जो है वो अभी आपसे जो है कनेक्ट बना के या प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते? मैं समझा नहीं आपका सवाल। इस पॉडकास्ट के थ्रू हाँ, अगर हम व्यूवर्स की जनरल प्रॉब्लम उठाए, मान लो कोई हेल्थ से फेस कोई भी जनरल प्रॉब्लम आप ले लो, उसके लिए जनरल सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। राइट। कि आपको कौन से आर्कएंजल के साथ, कौन से एंजल के साथ में कहाँ पर काम करना है, कौन से चक्र पे काम करना है, कौन से बॉडी पार्ट पे काम करना है, सारा आपको गाइडेंस मिल जाएगा। लेकिन वो जनरल गाइडेंस होगा। लेकिन इसमें मेन आता है स्पेसिफिक। क्योंकि क्या हो जाता है कि वन साइज डज नॉट फिट फॉर ऑल। राइट। तो आप जब अभी आपके जैसे समझो 4 लोग आए, चारों को जॉब का इशू है, चारों को जॉब चाहिए, बट द सोल्यूशन इज नॉट कॉमन फॉर ऑल। ओके। क्योंकि कार्मिक फैक्टर इंपॉर्टेंट है। तो अभी सिंस आपने सवाल पूछा, तो आई एम गिविंग यू अ वेरी वेरी सिंपल एक्सप्लेनेशन। राइट। एंजल थेरेपी स्टार्ट्स फ्रॉम द हार्ट। अच्छा। हार्ट बेस्ड साइंस है, इंट्यूशन बेस्ड साइंस है, हार्ट बेस्ड साइंस है। ओके। एंजल थेरेपी हार्ट से रिलेटेड है। हार्ट इज रिलेटेड टू द प्रेजेंट। हार्ट के नीचे जो 3 चक्र जाते हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुरा, और ये है आपका अनाहता। सो हम लोग अभी हार्ट चक्र पे है, विच इज एंजल थेरेपी। राइट। उसके नीचे जो 3 चक्र वो आपके कार्मिक थेरेपी के चक्र है। ओके। तो अभी जब आप ये सवाल लेकर आया, कोई भी सपोज अभी ऑडियंस में से किसी ने पूछा कि मुझे जॉब नहीं मिल रही है, राइट, तो एंजल थेरेपी करने के बाद में यहाँ तक पता चलेगा कि तुम्हें जॉब न मिलने का कारण कार्मिक है कि आकाशिक है। ओके। हार्ट से ऊपर जो 3 चक्र है वो है आकाशिक के। अब देखिए ये कैसे साइंस जुड़ा हुआ है। जब आप हार्ट से नीचे जाते हो, आप अपने कर्मों का खुलासा करते हो, कर्मों को डिसॉल्व करते हो,
कर्मों को जब डिसॉल्व करते हो तो आप ऑब्वियसली पृथ्वी पे हो, तो आपके पैर नीचे होने चाहिए। राइट, पैर नीचे जमीन पे है ना। बिल्कुल। बहुत बार अपने बड़े बुजुर्ग बोलते हैं ना, ज्यादा मत उड़, पैर थोड़े जमीन पे जमीन पे रख। यानी बी ग्राउंडेड, बी सेंटर्ड, बी फोकस्ड, बी ऑन द प्लैनेट। तो वो सारा एनर्जी हमें मिलता है अर्थ से, मदर अर्थ से। Okay. अभी हार्ट से ऊपर जब हम 3 चक्र में जाते तो हम जाते हैं ब्रह्मांड में, विच इज फादर स्काई। ब्रह्मांड बोलो, कॉस्मोस बोलो, तो ये हो गया मदर एनर्जी, ये हो गया फादर एनर्जी। ओके, तो अभी आपका सवाल कहाँ पर बैठता है, इसलिए मैंने बोला ना मुझे ट्राइंगल, डायग्राम, सर्कल करना पड़ता है। कि आपका सवाल नीचे की तरफ जा रहा है कि ऊपर की तरफ जा रहा है। ओके, अभी दूसरी बात बताता हूँ। कार्मिक थेरेपी इज मोस्टली रिलेटेड टू द पास्ट। हाँ, तो आपका सवाल पास्ट में जाएगा कि आपका सवाल फ्यूचर में जाएगा, ओके, वो देखना है। तीसरी बात बताता हूँ, फिर मुझे ये देखना है कि आपका सवाल मैस्कुलिन एनर्जी से ज्यादा रिलेटेड है या फेमिनाइन एनर्जी से ज्यादा रिलेटेड है। ओके, तो फिर मैं जाऊंगा अपने राइट में और अपने लेफ्ट में। ओके, राइट साइड ऑफ द बॉडी इज मैस्कुलिन एनर्जी, लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी इज फेमिनाइन एनर्जी। साइंस ने भी ये प्रूव किया है, ऑरा मशीन में भी ये प्रूव किया है। राइट। तो जब मैं राइट में जाता हूँ या राइट वाला सवाल है, तो मुझे देखना है कि इसकी मैस्कुलिन एनर्जी में कोई गड़बड़ है। ही इज नॉट अग्रेसिव, और दिस पर्सन इज नॉट फोकस्ड, या इसको काम करना ही नहीं है। राइट। या इसका बस ऐसे ही विलास वाली वृत्ति है कि 2 दिन काम किया, 4 दिन आराम किया। या वेस्टर्न वाली बुद्धि है, 5 दिन काम किया, 2 दिन फिर पी के बैठ जाओ आराम से वीकेंड पे। राइट, राइट। तो ये पूरा का पूरा उसके मैस्कुलिन एनर्जी में आ जाता है। ओके, फेमिनाइन एनर्जी हुई तो ही इज नॉट एबल टू रिसीव हेल्प। ओके, इसको हम लोग इतना हेल्प कर रहे तो भी ये काम नहीं कर पा रहा है। जॉब अगर इसको मिल भी गई तो ये जॉब पे टिक नहीं पाता है। ओके, टिक नहीं पाते हो, पैर धरती पे नहीं है। नहीं है। फेमिनाइन एनर्जी, मदर अर्थ। ओके, राइट। बहुत ही हवा में उड़ रहे हो, आकाशिक। आकाशिक एनर्जी। सो तुम कहाँ पर हो, नीचे हो, ऊपर हो या बीच में हो? अभी दूसरे तरीके से देखिए, ये राइट साइड आपका मैस्कुलिन एनर्जी, लेफ्ट साइड आपका फेमिनाइन एनर्जी। राइट आपका फ्यूचर, लेफ्ट आपका पास्ट। हमें ना तो पास्ट में रहना है ना फ्यूचर में रहना है, हमें रहना है प्रेजेंट में। राइट। प्रेजेंट आपका सेंटर है। सेंटर में क्या है, आपके 7 चक्र। और ये 7 चक्र कहीं ना कहीं एंजल थेरेपी से जुड़े हुए हैं। ईच एंड एवरी चक्र के लिए आर्क एंजल है, कलर है। तो आप अभी मुझे पूछा, आपने पूछा कि मुझे जॉब नहीं आ, जॉब का मुझे कोई इशू है, सपोज किसने पूछा। राइट। तो अभी हम उसके कार्ड्स लेके, डायग्राम बना के आधे घंटे के अंदर पूरा उसका विवरण करेंगे और फिर उसको बोलेंगे कि भाई तुम्हारे कार्मिक की वजह से तुमको जॉब नहीं मिल रही है या आकाशिक की वजह से जॉब नहीं मिल रही। ओके। आकाशिक की वजह से जॉब नहीं मिल रही तो उसका सोल्यूशन क्या है, वो टूल, मेथड, प्रोसेस देंगे। कार्मिक का हुआ तो कार्मिक का देंगे और फिर वो उसके ऊपर वर्क करना शुरू करेगा। वर्क करना शुरू करेगा तो उसको 40 दिन में या दूसरे 40 दिन में या तीसरे 40 दिन तक तो उसको रिजल्ट मिल ही जाता है, प्रोवाइडेड द पर्सन वर्क्स प्रॉपर्ली। अब ये रिजल्ट होता क्या है, इसको कोई टूल मिलेगा या प्रोसेस मिलेगा या टेक्निक मिलेगा या मेथड मिलेगा जो उसको प्रैक्टिस करना है डेली 15 से 20 मिनट के लिए। ओके। यानी आप जैसे एस्ट्रोलॉजर के पास गए, न्यूमरोलॉजिस्ट के पास गए, किसी के पास भी गए तो वो आपको कुछ ना कुछ बोलेंगे, ये करो, वो करो, राइट, पूजा करो, पाठ करो, हवन करो, भगवान का नाम लो, मंत्र माला का जाप करो, ये करो। वो भी एक काम ही हुआ ना, वो काम एक्सटर्नल काम हुआ। ओके। ये काम इंटरनल है, इसमें तुमको अपने ऊपर काम करना है। और मेरा काम ही शुरू होता है ऑरा क्लीनिंग से। अच्छा। फर्स्ट स्टेप आपको अपना ऑरा क्लीनिंग करना है, दूसरा स्टेप आपको अपने एंजल से, अपने इष्ट से अट्यून करना है। ये 2 स्टेप के बाद में मैंने मैंने कुछ नहीं दिया, जो भी आपके इसमें आया है, राइट, वो आपको प्रैक्टिस करना है। तो सर अगर जनरल रेमेडी में अगर हम या तो रीड करना होता है, राइट, या लिखना होता है। हाँ, कितनी बार रीड करना है, कितनी बार लिखना है, कौन से डायरेक्शन में फेस करना है, राइट, कैसे बैठना है, क्या है, बेडरूम में बैठ के करना है, फ्लोर पे बैठ के करना है, खड़े रह के करना है, ये सारे पॉइंट्स उसमें आपको दिए जाते हैं। तो अगर हम जनरल रेमेडी में देखें तो अभी हम कुछ कर सकते हैं या नहीं हो पाएगा? ऑब्वियसली कर सकते, बताइए ना। जनरल कोई क्वेश्चन पूछिए तो हम लोग देख लेते क्या आता हाँ, है राइट, उसमें। राइट। तो इससे हमें थोड़ा प्रोसेस भी पता लग जाएगा कि किस तरह। तो अगर मनी रिलेटेड अगर जो है इशू फेस कर रहे हैं हमारे जो जनता है, दर्शक है, वो कैसे करे, थोड़ा सा आप इसको देखिए। मनी इज रिलेटेड टू द रूट चक्र, मूलाधार चक्र। ओके। मूलाधार चक्र के लिए सबसे बेस्ट आप आर्कएंजल माइकल को याद कर सकते हो फॉर प्रोटेक्शन, फॉर गाइडेंस, फॉर सेफ्टी, फॉर सिक्योरिटी, फॉर स्टेबिलिटी। आर्कएंजल माइकल का जो भी होता है, जो भी उसमें अभी आएगा, वो मैं आपको कोई 2-4 सेंटेंस दूंगा या फिर अफर्मेशन दूंगा या फिर आपको डिक्लेरेशन दूंगा, वो आप प्रैक्टिस कर लेते हैं सर इसको। और वैसा कुछ नहीं करना है तो आई विल गिव यू सम एक्टिवेशन। जैसे
अगर आप बोलो कि अभी आपने बोला है कि मनी रिलेटेड है, तो मनी रिलेटेड आप कोई स्टेटमेंट अच्छी तरह से तैयार करते हो, उसको हम लोग बोलते हैं कैश कॉन्शियसनेस एक्टिवेशन. ओके. कैश कॉन्शियसनेस एक्टिवेशन. तो लेट्स टेक अ स्टेटमेंट लाइक एवरीबडी प्रॉस्पर्स मी नाउ एंड आई प्रॉस्पर एवरीबडी. एवरीबडी प्रॉस्पर्स मी नाउ एंड आई प्रॉस्पर एवरीबडी. हर कोई मुझे पैसा कमाने में मदद करता है और मैं इक्वली उनकी मदद करता हूँ. इट्स अ गिव एंड टेक रिलेशनशिप. ओके. आपने अगर ये सेंटेंस लिया एंजल थेरेपी के हिसाब से और इसको 3-3-3 का फॉर्मूला अप्लाई किया, हर कोई मेरी मदद करता है पैसा कमाने के लिए और मैं हर किसी की मदद करता हूँ ताकि वो पैसा कमाए. हर कोई मेरी मदद करता है पैसा कमाने के लिए और मैं उसकी मदद करूँ पैसा कमाने के लिए. हर कोई मेरी मदद करता है पैसा कमाने के लिए और मैं उनकी मदद करता हूँ कि वो पैसा कमाए. ये भी आपने क्या किया है, गिव एंड टेक का एक्टिवेशन किया है. Okay. इसको 3-3 बार करना होता है. 3 times. तो 3 times ब्रह्मा को एक्टिवेट करते हैं, 3 times आप महेश को एक्टिवेट करते हैं, 3 times आप विष्णु को एक्टिवेट करते हैं. आपका ट्राइंगल ऑफ लाइफ कंप्लीट हो जाता है. 3-3-3 का फॉर्मूला है. दूसरा टेक्निक, हर कोई मेरी मदद करता है. ये देखिए नाखून और नाखून के नीचे का भाग, उसका टिप पॉइंट नहीं, तो ये अपने ऑरा में वो एक्टिवेशन डाल देता है. सो ऑरा में से जहां पर भी एक्टिवेशन जाता है, इट गोज इनटू योर सेल्स एंड नर्व्स एंड इट अफेक्ट्स द राइट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. जहां पर आप काम करना शुरू करोगे और आपका दिमाग काम करना शुरू करेगा. लेट्स टेक अनदर स्टेटमेंट. आई एम वेयर आई एम बिकॉज आई थिंक अबाउट इट ऑल द टाइम. आई एम वेयर आई एम बिकॉज आई थिंक अबाउट इट ऑल द टाइम. मैं जहां पर भी आज हूँ इसलिए हूँ कि मैं उसके बारे में सही तरीके से सोचता हूँ. अच्छा. तो अगर मैं पैसे के बारे में सोच रहा हूँ सपोज, तो मैं आज जो भी पैसा कमा रहा हूँ मैं इसलिए कमा रहा हूँ क्योंकि मैं उसके बारे में सही तरीके से सोचता हूँ. मैं जो भी पैसा कमा रहा हूँ इसलिए कमा रहा हूँ कि मैं उसके बारे में सही तरीके से सोचता हूँ. मैं जो भी पैसा कमा रहा हूँ मैं सही तरीके से कमाता हूँ क्योंकि मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ. अभी ये तुम पूरे 10 फिंगर्स जब तुम एक्टिवेट करते हो तो तुम्हारा ऑरा एक्टिवेट हो गया. ओके. ये तुम्हारे बॉडी में जाता है, ये कार्मिक हो गया. अब जाते आकाशिक पे. आकाशिक वाला ये भाग है. ओके. ओके, आई होप ये कैमरा में दिख रहा है बराबर. बिल्कुल बिल्कुल. सो यू एक्टिवेट दिस पार्ट. मैं आज जो भी काम करने जा रहा हूँ उसमें मैं सही पैसा कमाऊंगा क्योंकि ये मेरा धर्म और कर्म है. मैं आज जो भी काम करने जा रहा हूँ उसमें मैं सही पैसा कमाऊंगा क्योंकि ये मेरा कर्म और धर्म. ये आपने 3 से 5 मिनट तक ऐसे किया. दिस एक्टिवेट्स योर आकाशिक रिकॉर्ड्स. ओके. इसके पहले मैंने कार्मिक रिकॉर्ड्स एक्टिवेट किए. इसके पहले मैंने मेरा ट्राइंगल एक्टिवेट किया. टूल्स बहुत सारे हैं, करना आपको है. मैं आपके लिए नहीं कर सकता हूँ. आप मुझे बोलोगे सर आप ये XYZ पैसे ले लो और आप ये रोज एक्टिवेशन मेरे लिए करो, नहीं होगा. कॉन्शियसनेस तुम्हारा है, ऑरा तुम्हारा है, ब्रेथ तुम्हारी है, चेतना तुम्हारी है, काम तुम्हारा है, काम तुमको करना है. और ये सारे बिना कोई टूल्स के है. हाँ, अभी आपने कोई टूल्स यूज नहीं किया. आपको बाहर जाके कुछ खरीदना नहीं है. यहाँ तक कि जैसे अभी आपने हाथ में कुछ पहना हुआ है जी, वो भी आपने 500 600 700 रुपए का खरीदा होगा बाई चांस, या किसी ने गिफ्ट दिया होगा. एंजल थेरेपी में आपको कुछ खरीदना ही नहीं है. ओके. कोई प्रोडक्ट नहीं खरीदना है, बाहर जाके कुछ करना नहीं है, किसी को कुछ बताना नहीं है. आपको अपने रूम में बैठ के, अपने घर में बैठ के जो भी प्रोसेसेस है वो करने हैं. और ज़्यादातर मेरे जो भी क्लाइंट्स हैं वो सारे प्रोसेसेस करते हैं. उनकी वाइफ को भी पता नहीं होता है कि वो प्रोसेस कर रहे हैं. अच्छा. हस्बैंड्स को भी नहीं पता होता है कि वाइफ प्रोसेस कर रही है. यहाँ तक कि मेरे दोनों बच्चों ने SSC 12th और ग्रेजुएशन के लिए एंजल थेरेपी के जितने भी मेथड्स यूज़ किए, परसेंटेज लाने के लिए, कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, अब्रॉड जाने के लिए, अब्रॉड में नौकरी पाने के लिए, वो 6 7 8 साल तक, 9 साल तक, पिछले या 10 साल तक दोनों बच्चों ने जितना भी किया है मैंने उनको टूल दे दिया. फिर बाद में मुझे भी नहीं पता वो कैसे प्रैक्टिस किया, और दोनों बच्चों ने प्रैक्टिस किया है. दोनों बच्चे, आज एक सिडनी में है, दूसरा वाला लंदन में है, वो अभी आया हुआ है. तो ये क्या हो जाता है कि जब हम घर पे ऐसा वातावरण बनाते हैं कि यू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग ऑन योर ओन एंड वर्क विद एनर्जी, तो उनका काम हो जाता है. अगर वो एजुकेशन में अच्छा करना चाहते तो कैसे करेंगे? अगर कोई कॉमन अगर देख रहा है ऐसे ही कोई मीनिंग इंपॉर्टेंट ऐसे स्टेटमेंट होंगे. राइट. अच्छा, ये भी हो सकता है, मान लो अभी कोई बच्चा 10th में है. राइट. तो उसके लिए हम लोग आर्कएंजल जो भी नाम है वो वाले आर्कएंजल का पूरा एक जो डिक्लेरेशन आता है 4-5 पैराग्राफ का, बाय हार्ट तो मुझे भी नहीं, क्योंकि मैं इतना बाय हार्ट नहीं करता हूँ. बहुत सारा कंटेंट है, लगभग PDF होंगे मेरे पास लगभग 2000 के ऊपर. इतना तो सारा बाय हार्ट नहीं कर सकते. जिसको जो PDF चाहिए उस टाइम पे वो भेज देता हूँ. तो ये आर्कएंजल का नाम लेकर उनके कलर में उसको लिखना है कि उसको कितने मार्क्स चाहिए, कितना क्या चाहिए. जो मेरे बच्चे ने किया था वो बता रहा हूँ. मार्कशीट लेनी है आपको 10th या 12th की. ठीक है. 10th 12th की वैसी ही मार्कशीट
वहाँ पर उसका अपना नाम वाम लिख के फिर आपको जितने मार्क्स चाहिए, जितना परसेंटेज चाहिए वो आपने लिख दिया। उनका जो स्टडी टेबल, उनका जो कबर्ड या उनका जहाँ पर भी है वो बराबर उन्होंने लगा दिया, उस आर्कएंजल का नाम लिख लिया, उसका डिक्लेरेशन कर दिया। अब वो डिक्लेरेशन जब वो डेली 3 टाइम्स एक्टिवेट करते हैं या 5 टाइम्स एक्टिवेट करते हैं या 15 टाइम्स एक्टिवेट करते हैं और फिर बाद में अपनी पढ़ाई करते हैं। ऐसे नहीं कि तुमने वो एक्टिवेट किया और फिर बाद में सो गए। हाँ, नहीं, पढ़ाई तो करनी है, काम तो करना है, काम तो करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने ये कर दिया मेरा हो जाएगा। राइट। और बड़े वाले बच्चे ने वो टाइम पे 96 पॉइंट कुछ ऐसा परसेंटेज लिखा था एंड उसने लिखा था कि मुझे हो सके तो स्कूल में फर्स्ट आना है। ओके, बड़े वाले बच्चे की बात कर रहा हूँ, जयदित्य नाम है उसका एंड दिस इज अ रियल फैक्ट। तो उसने वो किया पूरे साल और उसने अपनी पढ़ाई भी की अच्छी तरह से। He got 96 point something percentage. Wow. Instead of coming first, he stood second in the school. Entire school, उनकी जो स्कूल है रोहा में, entire school में second. Okay. And entire मुंबई में he stood 7th. Wow, good. Entire मुंबई he stood 7th. हो गया काम। और सर ये अगर मान लीजिए अगर किसी के पास मार्कशीट नहीं है तो वो डाउनलोड करके निकाल सकते हैं, वहाँ डाउनलोड करो। हाँ। इसको देखो, ये कोई से भी मार्कशीट, ये टेक्निक लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी यूज करते हैं। आपको जो चीज चाहिए, राइट, आप उसको अपने सामने उसका पिक्चर रखते हो, उसको वहां पर लगाते हो और जो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मेथड अलग होगा। यहाँ पर आप स्पेसिफिक आर्कएंजल को या देवी देवताओं को इन्वोक करके वो एनर्जी करते हो, जिसको हम बोलते हैं अट्यूनमेंट। अट्यूनमेंट का एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लोग इमीडिएटली कर सकते हैं। अभी समझो मेरे पास यहाँ पर ये कार्ड डेक निकाला है मैंने, 1 मिनट, इसमें बहुत सारे देवी देवताओं के फोटो है। अभी मान लो कि मुझे कोई देवी देवताओं से एक्टिवेट करना है, ग्रैटिट्यूड। चलो, ये है माँ लक्ष्मी, ओके, यहाँ पर ये है भोलेनाथ शंकर, और ये है बैठी हुई लक्ष्मी, ये है हनुमान जी। सो लेट्स टेक हनुमान जी को ले लेते, चलो नहीं, चलो लक्ष्मी जी माँ को लेते हैं, बिकॉज लोग सिर्फ पैसे के बारे में बहुत सोचते हैं। चलो वही लेते हैं। अट्यूनमेंट का आपको मैं सिंपल सा मेथड दिखाता हूँ। जरूरी नहीं कि इसके लिए आपको कार्ड डेक खरीदना है। आप कोई भी इष्ट का फोटो ले लो, भगवान का फोटो ले लो, जो भी आप भगवान में मानते हो। आपको उनकी एनर्जी और उनकी ऊर्जा चाहिए, उनके पास से कुछ चाहिए। अभी सपोज मैंने माँ लक्ष्मी का फोटो लिया, बैठी लक्ष्मी है, यहाँ पर लिखा है डिवाइन अबेंडेंस, ये तो अभी कार्ड वगैरह है। अपने रूम में आपको छोटा सा उनका फोटो लेके सामने रखना है, ये अभी जैसे मैंने सामने रखा। उनको देख के आपको श्वास लेना है। सो यू आर गोइंग टू ब्रीथ इन लुकिंग एट हर विदाउट क्लोजिंग द आईज। ये यू टुक द इन ब्रेथ, आउट ब्रेथ आपका जाएगा पहला राइट में। ब्रीदिंग इन थ्रू द नोज, ब्रीदिंग आउट थ्रू द माउथ, पहले राइट में जाना चाहिए। राइट, ब्रीदिंग इन थ्रू द नोज, ब्रीदिंग आउट थ्रू द लेफ्ट। ये अगर आपने डेली 3 से 5 मिनट अट्यूनमेंट किया, जो भी देवी देवताओं के साथ में, ये अभी जब भी साइंस प्रूव कर पाएगा, ऑरा मशीन ने तो प्रूव कर लिया है, बाकी सब जगह से प्रूव हो गया है, साइंस भी ये प्रूव कर पाएगा कि वॉट एवर एयर यू आर ब्रीदिंग। अब इस रूम में हम लोग 4-5 लोग बैठे हैं, ओके, हम जो एयर ब्रीथ कर रहे हैं उसमें आप भी ब्रीथ कर रहे हो, कोई और भी ब्रीथ कर रहा है, कोई और भी ब्रीथ कर रहा है, कोई और भी ब्रीथ कर रहा है। इसके पहले कोई आके गया, वो ब्रीथ करके गया। दिस इज अ पैक्ड रूम, पैक्ड स्टूडियो है। तो उनकी सारी ऊर्जा और एनर्जी, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, जो भी आपको देना है, साइंटिफिक नेम वो है, हम उसको ब्रीथ कर रहे हैं। अभी कोई यहाँ पर अपना फियर छोड़ के गया, कोई यहाँ पर अपना एंजाइटी छोड़ के गया, कोई यहाँ पर अपना हैप्पीनेस छोड़ के गया, हम वो ब्रीथ कर रहे हैं। उसको हम एंजल थेरेपी में बोलते हैं कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। आप कलेक्टिव लोगों का कॉन्शियसनेस ब्रीथ कर रहे हो, तो उसमें क्या हो रहा है, वो अपने एनर्जी को अफेक्ट करेगा। बट व्हेन यू आर लुकिंग एट अ फोटोग्राफ ऑफ द डिवाइन, जिसमें ये जो फोटोग्राफ है, इसमें दिस इज मैटर, दिस इज एनर्जी, इसमें भी इतनी ऊर्जा है, एनर्जी है कि आप ऑरा मशीन से इनको भी अगर स्कैन करेंगे तो यू विल फाइंड दैट मच एनर्जी। तो एनीवे, कमिंग बैक टू अट्यूनमेंट, 3 to 5 मिनट्स मैं भी एक बार वो प्रोसेस कर लेता हूँ प्रॉपर्ली। थ्री टू 5 मिनट से कंटिन्यू रखना है। आंखें आपकी बंद नहीं होनी चाहिए जब आप माँ लक्ष्मी को देख रहे हो। ओके, इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? जब आप माँ लक्ष्मी को देखकर, उनको देखकर सांस ले रहे हो, आप उनकी ऊर्जा अंदर ब्रीथ कर रहे हो। मैं आपको देखकर ब्रीथ नहीं कर रहा हूँ। राइट,
माँ या लक्ष्मी किसी और को देखकर ब्रीथ नहीं कर रहा हूँ, मैं माँ लक्ष्मी का फोटो देखकर ही ब्रीथ कर रहा हूँ। तो उनकी ऊर्जा मैं अंदर ले रहा हूँ, फिर मैं अपने राइट साइड में छोड़ रहा हूँ जो मेरा फ्यूचर है कि मेरे फ्यूचर के रास्ते बनते जाएं, फिर मैं अपने लेफ्ट साइड में छोड़ रहा हूँ जो मेरा पास्ट है कि मेरा पास्ट रिलीज होते जाए। ओके तो आई एम हीलिंग माई मैस्कुलिन एनर्जी, आई एम हीलिंग माई फेमिनाइन एनर्जी, आई एम हीलिंग माई फ्यूचर, आई एम हीलिंग माई पास्ट। फ्यूचर इज आकाशिक रिकॉर्ड्स, आई एम हीलिंग माई आकाशिक रिकॉर्ड्स, आई एम हीलिंग माई कार्मिक रिकॉर्ड्स। एक ही चीज से आप कितना कुछ कर रहे हैं, राइट। और ये किसी को बताना नहीं होता है। ओके जब भी आप अट्यूनमेंट करते हो घर पे, किसी को नहीं बताना, यू हैव टू डू योर अट्यूनमेंट। ऑफिस में करो, घर पे करो, कहीं पर भी करो, लेकिन एक चीज का ध्यान रहे, अलग अलग एनर्जी के साथ में रोज अट्यूनमेंट नहीं किया करो। मीन्स एक एनर्जी को अगर आपने लिया तो कम से कम 40 दिन तक वो एनर्जी को पकड़ के रखो। आप Okay. बोलेंगे आज मैं माँ लक्ष्मी, कल हनुमान जी, परसों जीसस क्राइस्ट, उसके बाद बुद्धा, उसके बाद कोई और, तो ऐसे नहीं चलता। अच्छा अच्छा इवन दो नाम अलग अलग है, राइट एनर्जी सेम है, लेकिन नाम अलग क्यों दिए हैं? बिकॉज हर एक का फंक्शन, हर एक का फ्रीक्वेंसी अलग है। ओके शिव जी की फ्रीक्वेंसी अलग है, माँ काली की फ्रीक्वेंसी अलग है, हनुमान जी की फ्रीक्वेंसी अलग है, जीसस क्राइस्ट की फ्रीक्वेंसी अलग है। अभी बहुत लोग जीसस क्राइस्ट का इतना फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं कि उनको कुछ पाने के लिए पहले सफर करना पड़ता है, क्योंकि उनकी जर्नी वैसे रही है। राइट सही कह रहे कोई लोग इतना शिव जी भोलेनाथ भोलेनाथ कर लेते हैं कि उनको प्रैक्टिकली सब कुछ छोड़ना पड़ता है, और वो ऐसे हो जाते हैं, अपने घर में साधु संत की तरह रहने लगते हैं, और फिर उनको वो एनर्जी मिलती है। लेकिन आप घर गृहस्थी में बैठे हो, समाज में बैठे हो, पृथ्वी पर बैठे हो, शादी की है, बच्चे किए हैं, तो आप ऐसे कुछ नहीं कर सकते हो। जैसे बहुत लोग अभी मानो समझो आप हनुमान जी की फ्रीक्वेंसी में इतने बैठ गए, वो तो बाल ब्रह्मचारी है। फिर then you will also start, staying away from your wife, staying away from everything, then you just go into that meditation, that। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि कौन सी एनर्जी के साथ कितना जुड़ना है। तो हमें जो मतलब जीवन आपको में चाहिए पैसे, हाँ, राइट, और आप गए शिव जी के पास या माँ काली के पास, तो वो काम नहीं होगा। वो शक्ति है, शिव शक्ति, राइट। माँ काली भी शक्ति है। आपको पैसे चाहिए तो यू हैव टू गो टू लक्ष्मी, या फिर बुद्धिज्म में गए तो ब्लू तारा, ग्रीन तारा, जो भी है, या फिर वीनस, शुक्र प्लैनेट। राइट। आपको पैसे चाहिए, शुक्र को आप नकार रहे हो, एंड यू आर गोइंग टू मंगल, आई एम सॉरी नॉट मंगल, और यू आर गोइंग टू सम अदर। वैसे तो सारे प्लैनेट्स पैसे देते हैं, लेकिन वैसे कहा गया कि शुक्र का थोड़ा ज्यादा है। आपको सपोज अगर पैसे चाहिए तो लेट्स टेक दी एग्जाम्पल ऑफ नंबर्स, एंजल नंबर्स का ले लेते हैं एग्जाम्पल। तो 66, 666 वगैरह चाहिए, 888 है। तो यू हैव टू सी कि आप कौन सी एनर्जी के साथ अट्यून कर रहे हो। तो सर अगर जैसे अभी माँ काली का हमारा प्रोग्राम शुरू था। अच्छा। हम लोगों ने 75 सेशंस किए 9 महीने में, बिकॉज ये साल माँ काली वॉज द गार्डियन एंजल। तो ये रहा माँ काली का फोटोग्राफ जो मैंने कल भी दिखाया। इसी फोटोग्राफ के साथ में हमने 75 सेशंस पूरे किए 9 महीने में, और अट्यूनमेंट करके पूरा सब वो करके क्लियर कर लिया, ताकि ये साल हमारे लिए अच्छा हो। क्योंकि ये साल है मंगल का, और जो भी मंगल कर रहा है वो तो आपको पता ही है, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है अभी। लेकिन मंगल इतना उग्र होता है, तो उसको शांत करने के लिए माँ काली ही काम आती है। तो मंगल, माँ काली इज द मदर ऑफ मंगल, अच्छा, अकॉर्डिंग टू शास्त्र एंड ऑल। तो जब हम मंगल के साल में माँ काली एज द गार्डियन एंजल को लेकर आते यानी वो आती, भाई हम कुछ लाते नहीं है। देन वी डू दी एनर्जेटिक क्लियरिंग। नाउ सी दिस कार्ड को एकदम ध्यान से देखना। राइट। इसी कार्ड पे मैंने 75 सेशंस पूरे किए हैं 9 मंथ्स, और ये प्रोग्राम माँ काली का अभी 9 साल के बाद होता है। अच्छा। ना तो मैं उसके पहले कर सकता हूँ, ना मुझे परमिशन है। 75 सेशंस ऑफ माँ काली, खाने का काम नहीं, अच्छे हिल जाते हैं। लेकिन जब आप ये काम कर रहे हो तो यू आर प्रोटेक्टेड इन सच अ वे, ऐसा आपके आजू बाजू में एंजल कवच बनता है। और वो होने के बाद में माँ काली और मंगल को क्या चाहिए? मंगल को क्या चाहिए? खून। माँ काली को क्या चाहिए? खून। कुछ ना कुछ तो देना है। आप नहीं दोगे तो फिर आप तो देख ही रहे हो ना क्या हो रहा है, वॉर हो रहा है, एक्सीडेंट हो रहा है, क्रैशेस हो रहे हैं। तो पूरा सेशन होने के बाद में एनर्जेटिक क्लियरिंग के हिसाब से आप अज्यूम करो कि ये बॉडी का जो भी ऑरा वगैरह एब्जॉर्ब करना था, ये करना था। तो लास्ट में जाके इस उंगली से जो थोड़ा सा खून देना था, एक ड्रॉप, यहाँ तक डीप में हम लोग चले गए। ये देख रहे हैं आपको खून के दाग है इस कार्ड पे। राइट। मैं कभी भी किसी को सजेस्ट नहीं करूंगा कि बिना गाइडेंस के ऐसा काम करे, लेकिन अब मेरा अट्यूनमेंट इनके साथ में इतना है कि अगर मुझे कोई सेशन लेना भी है, और अगर इनका परमिशन आ गया कि नहीं इस इंसान का सेशन नहीं लेना है,
तो आई विल से नो, आप अपना पैसा रिफंड लेके जाओ। इतना अच्छा। भी होता है, इतना इनका अभी प्रोटेक्शन हो गया है। मतलब ये एक तरीके से हमें दुश्मनों से या किसी नेगेटिविटी से प्रोटेक्शन मिलता है। यस। और प्रोसेस सेम है जो आपने क्योंकि बताया। हम जो काम कर रहे हैं, आपके पास जो भी हीलर्स, एस्ट्रोलॉजर्स, जो भी साइकिक्स जो भी आ रहे हैं, राइट। हम लोग जो भी काम करते हैं, तो हमारे ऊपर भी उल्टा काम करने वाले तो बहुत लोग बैठे हैं ना। राइट। अगर मैं आपका भला करना चाहता हूँ थ्रू एंजल्स, और जो आपका बुरा करना चाहता है वो जब उसको ये पता लगेगा कि ये भाई साहब इधर आ रहे हैं, तो अटैक तो मेरे ऊपर ही होगा ना। इट्स कॉल्ड एज अ साइकिक अटैक। ओके। एंजल थेरेपी में जब भी साइकिक अटैक होता है तो यू रिक्वायर योर एंजल्स फॉर प्रोटेक्शन। जिनके पास ये सब कार्ड्स नहीं है वो चाहे तो नेट से फोटो निकाल के भी कर सकते भी हैं। कर सकते हो, वैसा कुछ नहीं है। तो अगर किसी को कार्ड का है तो मैं बता रहा हूँ, तो इस तरह से क्या है, ईच एंड एवरी चीज का एक एक महत्व है। अभी आपने, सॉरी टू डू दिस, लेकिन मुझे करना है ये, राइट। माफ करें मुझे। अभी सिर्फ ये कार्ड को मैं यहाँ पर रख रहा हूँ, एंड आई एम टेकिंग दिस पेंडुलम, ओके। और आप इसकी सिर्फ एनर्जी देखना। Right. ओके, मेरी तो कोई औकात नहीं भाई, नाखून के बराबर भी नहीं है, लेकिन ठीक है, जस्ट एक एग्जांपल Right. ऑफ दिस कार्ड एंड हाउ इट इज एनर्जी वाइज। मेरे हाथ पे आप देखना, अंगूठा देख लेना, और जो भी आपको देखना है आप देख लीजिए अभी बराबर। ये मेटल पेंडुलम है। ये एक कार्ड में कितनी एनर्जी आप देख लो। ये पूरा क्लॉकवाइज जाके पूरे हाथ को, कार्ड को पूरी तरह से कवर कर रहा है, बिकॉज इसमें माँ का फोटो है, एनर्जी है। अभी आप दूसरा कोई फोटो लेकर आइए, या तो न्यूट्रल होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा। ओके। आपके पास कोई इधर कोई भी दूसरा फोटो होगा तो दे दो आप मुझे। राइट। तो लेट्स सी कि ये इन्फिनिटी का साइन है। ओके, ये है इन्फिनिटी का साइन, Right. 8। तो लेट्स सी क्या है ये। इज दिस अ गुड एनर्जेटिक पीस, या इसकी एनर्जी कम हो गई, या इसको चार्ज करना है नहीं करना है। यहाँ तक कि जो आपने पहना है हाथ में जी। उसको भी चार्ज करना है नहीं करना है, वो भी देख लेंगे। हाँ बिल्कुल। या तो ये गलत दिशा में रखा है आप लोगों ने, ओके, या फिर इसका इन्फिनिटी का साइन या कुछ, तो इसका कलर स्कीम बराबर नहीं है, इसलिए नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट में जा रहा है। नहीं तो इसको ऐसे राउंड इसको क्लॉकवाइज घूमना चाहिए। इफ एनीथिंग इज पॉजिटिव एंड एम्पावरिंग, उसको क्लॉकवाइज घूमना चाहिए। अगर वो नेगेटिव होता है तो देखो ये अलग दिशा में जा रहा है। दैट मींस इसका ये क्या नेगेटिव है। नहीं, दिस इज नॉट नेगेटिव, लेकिन इसका जो भी एनर्जी है वो इसका बराबर नहीं है। ओके। या तो इन लोगों ने जो भी किया होगा फोटोग्राफी, या इन लोगों ने ब्लैक, हाँ ब्लैक कलर बहुत यूज किया है। 8 को लिया है, लेकिन 8 को इन्फिनिटी के साइन में डाला है। दे शुड हैव यूज्ड सम अदर कलर। द कलर स्कीम इज एंटायरली रॉन्ग। ओके। Okay, now let's ask the angels. Okay, राइट। let's take the other pendulum. एक सेकेंड, क्रिस्टल पेंडुलम लेता हूं एंजल्स का, और हम एंजल से ये पूछते हैं कि एंजल्स, इफ द कलर स्कीम ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग इज रॉन्ग, गिव मी अ स्ट्रॉन्ग yes. If the color scheme is not wrong, then give me a strong no. राइट। Okay, so we'll see that. मैंने तो इंट्यूटिवली बता दिया कि मुझे लगा कि कलर स्कीम गलत है। राइट। अभी ये क्रिस्टल वाला पेंडुलम इसके ऊपर रखते हैं और देखते हैं कि कलर स्कीम अगर गलत है, तो इनको भी आइंदा से ये पता चलेगा कि भाई जब भी कुछ फ्रेम बना रहे, फोटो बना रहे, कौन सा कलर यूज करना है, कौन सा कलर नहीं यूज करना है, कौन सा फॉन्ट यूज करना है। लोगों में लाखों लोगो बनाने में लाखों रुपए ऐसे ही नहीं डाल देते। अच्छा। तो ये सब एक तरह चीज़ से इनका लोगो ही हुआ ना। राइट। राइट। तो हम लोग इनका लोगो ही टेस्ट कर रहे हैं, जी। देखने गए तो। So if the color scheme is wrong, or if there is anything wrong with the font, give me a strong yes or give me a strong no. अब ये clockwise घूमने लगा है, देखते कितना स्पीड पकड़ता है। We'll wait for 40 seconds. तो ये इन्फिनिटी वाला, जिन्होंने भी ये 8 बनाया और जो भी इन्होंने ये लाइन लिखा है, ब्रेन हैज इनफाइनाइट पावर, यूज इट और लूज इट, ये लाइंस अच्छे हैं, डायग्राम्स अच्छा है, पूरा इनका कलर स्कीम गलत है। अच्छा, ये कैसे पता लगा आपको? तो ये देख लो ना, अभी है क्लॉकवाइज घूम रहा है ना ये। ओके। तो मैंने एंजल्स को क्या पूछा था, अभी मैं चैनलिंग कर रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड चैनलिंग। एंजल्स को मेरा सवाल था कि इफ द कलर स्कीम इज रॉन्ग, गिव मी अ स्ट्रॉन्ग यस। इफ द कलर स्कीम इज नॉट रॉन्ग, देन गिव मी अ स्ट्रॉन्ग नो। विल ट्राई समथिंग एल्स, ये ले लो। ओके, एनीवे विल ट्राई इन द सेम वे, विल आस्क अनदर क्वेश्चन। दूसरा एक सवाल पूछते हैं, इफ द कलर स्कीम इज चेंज्ड, विल दिस वर्क और विल दिस नॉट वर्क? ये ओके, ठीक है, हिंदी में भी बता देते हैं सर। अगर हमने इसका कलर स्कीम और फॉन्ट चेंज कर दिया तो ये काम करेगा, तो मुझे येस देना,
और अगर नहीं काम करेगा तो मुझे नो देना। राइट। तो अगर इन्होंने कलर स्कीम चेंज की, ये वापस क्लॉकवाइज घूमने, अगर इन्होंने कलर स्कीम चेंज की तो ये काम करेगा। ओके। ओके, अभी एक काम करते हैं, आपने जो हाथ में कुछ पहना हुआ है उसको जी। लेते हैं। अच्छा, एक बात और पूछनी हाँ, कि बोलो, इसमें बोलो। अगर हम कलर का पूछना चाहे कि कौन सा कलर है तो वो भी हम। यस यस यस, सब कुछ मैंने बताया ना, कलर, नंबर, हाँ। डायरेक्शन वगैरह सब कुछ आता है। अच्छा अच्छा। जैसे अगर एक सेकंड ये ले लीजिए, इसमें कलर का अगर अभी जैसे मैं सिंपल पूछूं, ओके, Right. लेट्स टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल। ओके पता नहीं हम लोग दोनों कौन सी दिशा में बैठे हैं यहाँ पर, ठीक है। लेकिन बहुत सारे पॉडकास्ट में, बहुत सारे स्टूडियो में लोगों ने आकर यहाँ तक बताया कि होस्ट को कौन से डायरेक्शन में बैठना है, गेस्ट को कौन से डायरेक्शन में बैठना है। Right. अभी आपको यहाँ का डायरेक्शन पता है? नहीं तो हम ऐसे बैठ गए। You are the host, I am the guest. Right. Let's take this simple question as per pendulum and then we'll take as per cards Sure. also, कि होस्ट और गेस्ट हम लोग दोनों सही दिशा में बैठे हैं कि नहीं। ठीक है। हाँ, बाय द वे दूसरा ट्रायंगल का नाम है दशा, दशा दिशा कर्म। ओके। तो ये आपकी दशा है, ये आपकी दिशा है और ये आपका कर्म कर्म है। है। सो लेट्स से कि एज अ होस्ट विकास सही दिशा में बैठे हैं कि नहीं, करेक्ट। करेक्ट। एंड वी आर जस्ट नॉट टेकिंग एनीथिंग, ऐसे बस, ओके। नहीं तो मुझे उधर आना पड़ेगा, तो हाथ आपको, हाँ ये नहीं करना, बस हाथ और लेग क्रॉस मत करना। इफ विकास इज सिटिंग इन द राइट डायरेक्शन एज अ होस्ट, देन गिव मी अ स्ट्रॉन्ग यस। इफ ही इज सिटिंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन एज अ होस्ट, गिव मी अ स्ट्रॉन्ग नो। प्लीज ट्राई नॉट टू बी न्यूट्रल। ये एंटी क्लॉकवाइज है, यू आर सिटिंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन। अभी आप कंपास निकाल के ये भी चेक कर सकते हो कि डायरेक्शन कौन सा है। अगर किसी के पास कंपास हुआ, डायरेक्शन भी चेक कर सकते हैं कि आप जो डायरेक्शन में बैठे हो उस डायरेक्शन में होस्ट को बैठना चाहिए कि नहीं। ये पूरा एंटी क्लॉकवाइज है अभी। ओके, चलो जाने दो, आप बैठे अभी। लेट्स टेक अनदर वन, मेटल वाला वापस लेते हैं। एम आई एज अ गेस्ट सिटिंग इन द राइट डायरेक्शन? एम आई, मैं गेस्ट हूं, मैं इनके पॉडकास्ट पे आया हूं, क्या मैं सही दिशा में बैठा हूं? सिर्फ ये पॉडकास्ट के लिए, राइट। नहीं तो फिर पूरी जिंदगी की दिशा आ जाएगी। क्या मैं सही दिशा में बैठा हूं? अगर हाँ तो मुझे क्लॉकवाइज आंसर दीजिए, अगर ना तो मुझे एंटी क्लॉकवाइज आंसर दीजिए। कोशिश करना न्यूट्रल नहीं रहो प्लीज। न्यूट्रल से क्या होगा सर? न्यूट्रल यानी वो आंसर नहीं देना चाहते। बहुत बार एंजल्स नहीं आंसर देना चाहते, उसका भी एग्जाम्पल आएगा, अभी देखते हैं। वाह, एज अ गेस्ट मैं सही दिशा में बैठा हूँ। अच्छा, तो मुझे कहाँ बैठना चाहिए फिर? माइट भी साइड में, इधर उधर किधर थोड़ा सा Okay. कुछ होगा। एज अ गेस्ट फॉर मी दिस डायरेक्शन इज गुड। एटलीस्ट मैं मेरी बात कर रहा हूँ। एज अ गेस्ट फॉर मी दिस डायरेक्शन इज गुड। आप इसे अपने खाने की, पीने की, पानी की सारी फ्रीक्वेंसी आप देख सकते हैं। सब कर सकते हैं सर क्या इसे? एवरीथिंग एवरीथिंग। एंजल थेरेपी में जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपको यस नो के भी नहीं आंसर्स मतलब चाहिए, कोई पर्सन भी कर सकता है, कोई भी कर ले। कोई पर्सन अगर सीख ले तो कर सकता है ना। ओके, इसको सीखना पड़ता है। आपको गाड़ी चलाना आता है हाँ, राइट। क्योंकि आपने सीखा। मैंने गाड़ी चलाना नहीं सीखा, हम्म। तो मुझे नहीं आता है, सिंपल सी बात है। तो मैंने अगर एंजल थेरेपी सीखी तो मुझे एंजल थेरेपी आएगी। आपने अगर एंजल थेरेपी नहीं सीखी तो आपको नहीं आएगी। इट इज सिंपल। मैंने पहले ही कहा ना, रॉकेट साइंस तो है नहीं। इतने सारे ज्योतिषी है, माँ के पेट से तो कोई आया नहीं ना। राइट, सही बात है। एज सिंपल एज दैट। इतने सारे न्यूमरोलॉजिस्ट है। हाँ, चलो लेट्स आस्क अ सिंपल यस नो क्वेश्चन। कुछ तो सवाल पूछिए आप। ठीक है। अभी सीरियस सवाल। हाँ, सीरियस सवाल। अच्छा सवाल। राइट राइट। अभी मेरे वैसे 1 लाख जो है वो सब्सक्राइबर हो गए हैं। अरे तो वाह। 2 लाख कब हो जाएंगे? अच्छा, इसके लिए मुझे टाइमलाइन भी देखना है और कार्ड्स भी थोड़े हाँ, यूज करने। सो right, लेट्स सी। पहले तो हम देख लेते हैं कि आपके 1 लाख हो गए हैं। राइट। 2 लाख कब तक होंगे? 2 लाख कब तक? तो आप अभी टाइमलाइन बताइए कि आपके मन में टाइमलाइन क्या है। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है विद इन 2 मंथ्स। विद इन 2 मंथ्स। तो आज का डेट है 11th है आज 11, हाँ 11th जुलाई जुलाई 2025 को हम लोग शूट कर रहे हैं। 11 जुलाई 2025, 11 अगस्त 2025, 11 सितंबर 2025। राइट। टिल 11 सितंबर 2025 2 लाख सब्सक्राइबर्स आपके हो रहे कि नहीं हो रहे, ये हम लोग सिंपल यस नो कार्ड से देख लेते हैं। सो गिव मी योर डेट ऑफ बर्थ। 22 नवंबर। 22 नवंबर। November 2211, 2 master numbers. Very good. 22 November 22. जी. So I'll go with 22. So select one number between 1 to 22 first. 1 to 22। हाँ, 11. एक नंबर 11।
11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इसमें क्या? नो नो, अच्छा, क्लियर आंसर, राइट, क्लियर गाइडेंस. कितना टाइम लगा? बहुत ही कम. और इसीलिए सिंस मुझे अभी यहाँ पर इतना बड़ा टेबल नहीं है कि मैं कार्ड स्प्रेड करूँ, ये करूँ, वो करूँ. राइट. मैंने आपको बोला नहीं कार्ड पिकअप करने के लिए, तो मैंने दूसरा टेक्निक यूज किया. ऐसे भी कितने सारे टेक्निक है. मैंने आपके डेट ऑफ बर्थ से कार्ड उठा लिया. तो आपने बोला आपका डेट ऑफ बर्थ 22 11 है. आई टोल्ड यू चूज अ नंबर बिटवीन 1 to 22. जो भी नंबर आप चूज करने वाले थे, जो आपके कर्मों में है, वो तो आने ही वाला था. राइट. तो अभी 2 महीने के बाद तो नहीं है. अभी और आगे टाइमलाइन में जाना है तो हम अलग अलग मेथड से देख सकते हैं. अच्छा, अभी आप बोल रहे हो कि चलो ये तो सर आपने कार्ड यूज किया जी, लेट्स चेक विद द पेंडुलम. तो आप अगर Right, थोड़ा right. हाथ अगर मेरे पास आ सकते उठ के, तो फिर क्योंकि मैं उठ के नहीं आता हूँ माइक ना है. ना, इट्स ओके. अगर आप आते हो तो हम लाइव करके देख लेते हैं कि चलो भाई क्या हो रहा है. सो एंजल्स, हम लोग सेम वापस क्वेश्चन ले रहे हैं जो हमने लिया है कि आज 11 जुलाई को इन्होंने सवाल किया है कि 2 महीने के बाद यानी 11 सितंबर तक इनके 2 लाख सब्सक्राइबर्स हो रहे कि नहीं हो रहे. हाँ, विद इन 2 months. हाँ, भगवान करे अच्छा हो, लेकिन 2 महीने के लिए ना आया तो अभी तो वो कुछ नहीं कर सकते. उसको चेंज तो क्या, यानी 2 महीने के बाद भी हो सकता है. ओके. सो लेट्स सी इट. ऐसे ओके. So within 2 months, or last date is 11 September 2025. You're having 2 lakh subscribers, yes or no? You means विकास. तो ये भी नो बोल रहा है, कार्ड भी नो बोल रहा है. ओके. So 2 महीने तो नहीं. अभी आपको ये चेक करना है. ऐसा तो नहीं कि उससे पहले हो 11th जाए? नहीं 11 सितंबर को आप मुझे फोन करोगे ओके. और आप मुझे बताओगे कि 2 लाख हुए कि नहीं. इट कैन बी 180, इट कैन बी 190. ओके. दैट इज पॉसिबल. इट कैन बी 195. ओके. लेकिन 2 लाख वाले का ना आया है. अभी 12 तारीख को 2 लाख हो सकते हैं. अच्छा, 12 को हो सकते हैं. इतना एक्यूरेसी है. तो हमने डेट लिया ना, टाइमलाइन लिया कि 2 महीने. राइट. अगर हमने पूछा होता कि एंजल्स इस साल में एनी टाइम, हाँ. तो शायद यस भी आ जाता. ओके, चलिए ठीक है, इस साल में लेके देखते. इस साल में एनी टाइम आपके 2 लाख हाँ. सब्सक्राइबर्स हो रहे कि नहीं हो Right. रहे. लाइए हाथ. ओके, हाँ सही. हाँ. ओके, पहले वो देख लेते. ठीक है. सो एंजल्स, हमें ये गाइडेंस चाहिए कि विकास जी के 2 लाख सब्सक्राइबर्स यूट्यूब के चैनल के लिए हो रहे इस साल में एनी टाइम. इस साल का मतलब है 2025 खत्म होने के पहले पहले, दैट इज 31 दिसंबर 2025. राइट. और ये आपका क्लॉकवाइज घूमना शुरू हो गया. यानी ये होगा. 1 मिनट, अभी 40 सेकंड रुकते हैं और देखते हैं कितनी फ्रीक्वेंसी है. डेफिनेटली होगा. साल Definitely खत्म होगा. होने के पहले पहले हो Right. जाएगा. अब अगर कोई और आके एंजल का मुझे इसमें गाइडेंस लेना है, सपोज मानो आके एंजल माइकल को पूछना है, उनका मैंने कार्ड डेक निकाला. हाँ. और उनको पूछना है कि भाई क्या है और क्या गाइडेंस है इसके बारे में, इनको क्या करना चाहिए, इनके लिए स्टेप्स क्या है, टूल Right. क्या है. राइट. सो फॉर विकास जी टू अटेन, एक्चुअली क्या हो जाता है, ये क्वेश्चन सारे ईगो बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, तो थोड़ा इसलिए इनको फ्रेम करने में भी थोड़ा, बिकॉज वी ऑलवेज वांट समथिंग ना. राइट. पैसा चाहिए, नौकरी चाहिए, गाड़ी चाहिए, ये चाहिए, वो जी, चाहिए. जी. तो इसलिए थोड़े ईगो बेस्ड क्वेश्चंस एंजल थेरेपी में हम लोग वो हिसाब से ही लेते हैं. बट स्टिल नाउ, जस्ट एज एंजल थेरेपी, अलाउ मी टू आस्क दिस क्वेश्चन. Any other guidance for Vikas ji as per cards, as per Archangel Michael, for attaining the number of 2 lakh subscribers within the year 2025 before the year gets over? So अभी आपको 1 to 37 के बीच में 2 नंबर चूज करने हैं. 6, 36. 6 और 36. 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर रख रहा हूँ. ओके. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 और ये 36. 6 और 36 बराबर ना, 2 नंबर थे. जी. नाचो कूद के. अच्छा. देखो पहले तो क्या बोला है, 6 वाला लेते हैं. यू आर रेडी फॉर मोर. ओके. 2 लाख के ऊपर भी जाओगे. ओके. यू आर रेडी फॉर मोर. जी. ओके. अच्छा. उसके बाद में क्या है, यू विल मैनिफेस्ट व्हाट यू नीड. अच्छा. तुम्हें जो चाहिए तुम्हें मिल जाएगा. हिंदी में इसका भी सरल मैं रूपांतर करता हूँ. हाँ. कार्ड नंबर 44. एक तो पहले ये देखना है कि कार्ड का नंबर भी 44 आया है, ओके. विच इज अगेन एन एंजल नंबर, विच इज कॉल्ड एज अ
कंपाउंड नंबर और मास्टर नंबर 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99 ये मास्टर नंबर है। तो आपको मास्टर नंबर का कार्ड आया जी। यू विल मैनिफेस्ट व्हाट यू नीड, express gratitude as if your plans have already come to pass, trust that your angels are bringing you the assistance you need। उसका एक फोटो ले लो आप, जो भी आपको चाहिए, क्या वो कुछ आता है ना फ्रेम या क्या आता है, हाँ, वो सब्सक्राइबर का आता है पूरा वो ले लो, उसके ऊपर लिख दो आप अपना नाम लिख दो, डेट डाल दो, आपको जो भी डेट डालना है, और अपने ईस्ट या नॉर्थ के डायरेक्शन में रखो, ईस्ट या अपने घर के अपने रूम के ईस्ट या नॉर्थ डायरेक्शन में रखो, रोज उसको देख के देखना है और बोलना है थैंक यू एंजल्स, मेरा ये काम हो गया। एक्सप्रेस ग्रैटिट्यूड एज इफ योर प्लान्स हैव ऑलरेडी कम टू पास। ग्रैटिट्यूड इतना दे दो कि ये काम हो गया, यू विल मैनिफेस्ट व्हाट यू नीड। उसके बाद में और भी ज्यादा चाहिए तो यू आर रेडी फॉर मोर। योर करियर इज ग्रोइंग एंड ब्लॉसमिंग, नाउ इज द टाइम टू मेक द चेंजेस यू हैव बीन कॉन्टेम्पलेटिंग। अभी ये कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है कि आने वाले 5.5 महीनों में तुमको अगर अपने करियर में कोई चेंजेस लाने हैं, अपने मेथड, स्ट्रक्चर, डिसिप्लिन में, अपने काम में, जगह में, आइडिया में, पॉडकास्ट में, कुछ भी चेंजेस लाने, तो वो चेंजेस तुम ला सकते हो। जो तुम सोच रहे थे पिछले 2 महीने से, 3 महीने से, 4 महीने से, वो भी 40 नंबर का एग्जैक्टली नंबर आया। 40 नंबर भी मैंने आपको बोला ना 40 दिन का पीरियड होता है। राइट, बोथ द कार्ड्स यू हैव गॉट। तो अभी देखो आपको क्या मिला, गाइडेंस मिला, राइट, टाइमलाइन मिला और टूल भी मिला। अभी टूल में आपको क्या करना है वो करके सामने देख के समझ गया। राइट, इसके लिए ना तो आपको बाहर जाना है, ना कुछ खरीदना है, ना कुछ करना है। लेकिन वार्निंग यहाँ पर ये है, ये किसी को बताया नहीं जाता। अच्छा, तो अभी तो दर्शकों ने देख लिया होगा। दर्शकों ने देखा क्योंकि हम लोग अभी लाइव कर रहे थे, लेकिन दर्शक आपके रूम में, बेडरूम में आके तो देखने नहीं वाले ना कहाँ पर आपने लगाया, कि हम क्या प्रोसेस कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। वो तो आप अपना लगा दोगे। यू आर नॉट गोइंग टू शो एनीवन। लोग उसको विजन बोर्ड बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, हम उसको बोलते हैं एंजेलिक मैनिफेस्टेशन। राइट। तो आपको वो लगाना है, वो करना है नॉर्थ और ईस्ट में ही, नहीं तो आप कोई और दिशा में भी लगा दोगे तो वो नहीं चलेगा, इसलिए डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। अच्छा सर, चलते हुए मैं आपसे एक बात और पूछना चाहता हूँ कि आपके पास और कौन से टूल्स है कि जिससे हम ऑरा को चेक कर सकते हैं? नहीं, ऑरा को ही नहीं, आप तो पूरी एनर्जी, पूरा एंजल थेरेपी जो भी करना है सब कर सकते हो। एक जैसे ये टूल है जिसको हम लोग बोलते हैं लैब्रिंथ बोर्ड। ओके, इंडियन कंसेप्ट नहीं है ये वाला, वेस्टर्न कंसेप्ट है। ये लैब्रिंथ बोर्ड है, ये आपका है एंट्री पॉइंट। ये पूरा आप घूम के आते हो, सोर्स के बीच में जाते हो और वापस आ जाते हो। ये भूल भुलैया नहीं है जो मेज होता है। भूल भुलैया जो होता है वहां पर आप गुम जाते हो, बाहर आने का रास्ता नहीं मिलता है। यहाँ पर तो आपको रास्ता मिलता है, आप यहाँ से जा रहे हो और अंदर जाके फिर वापस वही रूट पकड़ के वापस आ रहे हो। दिस इज वन जर्नी। ये हम लोग अफर्मेशंस के लिए बहुत यूज करते हैं। जैसे भी मुझे कोई नया क्लाइंट चाहिए, जैसे आप पूछते हो कि चलो इनको बता दो, या मुझे पैसे चाहिए, नया क्लाइंट चाहिए, सो today I am attracting one new client who books 10 sessions with me. Today I am attracting one new client who books 10 sessions with me. Today I am attracting one new client who books 10 sessions with me. In हिंदी, आज मेरे पास एक ऐसा क्लाइंट आ रहा है जो मुझे पूरे 10 सेशन के पैसे देके जा रहा है। कितना स्मूथ मेरा ये ट्रैवल हुआ, मुझे कहीं पर भी अटकना नहीं पड़ा आज। अच्छा, उसके बाद में सोर्स में जाके आई कैन ब्रीथ, आई कैन अट्यून, आई कैन टेक द आर्कएंजल्स नेम। मुझे जो करना है मैं कर सकता हूँ, या मैं 2 मिनट के लिए शांत से बैठ के जितना कनेक्शन मुझे करना है मैं कर सकता हूँ। और मैं विजुअलाइज भी कर सकता हूँ कि चलो क्लाइंट आ रहा है, क्लाइंट ने मुझे पैसे दिए, क्लाइंट ने मेरे अकाउंट में पैसे डाले, 10 सेशंस बुक किए, मैंने मेरे डायरी में, शेड्यूल में नोट किया है। और उसके बाद में उसको ग्रैटिट्यूड देना है। मैं ये अब मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, मैं ये धन्यवाद देता हूँ कि इस क्लाइंट ने आकर मुझे 10 सेशन के एक साथ पैसे भर दिए। मैं धन्यवाद देता हूँ कि इस क्लाइंट ने आके 10 सेशन के पैसे एक साथ भर दिए। तो ये क्या हो रहा है, ये आप पूरा साइकिल कंप्लीट कर रहे हो। यू आर गोइंग इनसाइड द लैब्रिंथ बोर्ड, यू आर गेटिंग व्हाट यू वांट एंड देन यू आर कमिंग बैक विद ग्रैटिट्यूड। ये भी एक अच्छा टूल है। मुझे लगता है इसका कुछ अमेजोन पे 2-2.5 हज़ार रुपया होगा। एंड यू कैन टेक इट। आप जो भी अफर्मेशन कर रहे हो, हिंदी में, इंग्लिश में, मराठी में, तमिल में, तेलुगु में, अफर्मेशन, डेक्लेरेशन, विजुअलाइजेशन जो भी करते हो, तो ये उंगली अंदर रखने से जब आप कर रहे हो, उंगली आपको ऊपर नहीं उठानी है। उंगली आप जब अंदर रख के कर रहे हो ना, यू आर फोकस्ड, आंखें बंद है और आप वो पाथवे पे जा रहे हो। मीन्स क्या कर रहे हो, यू आर सरेंडरिंग टू द डिवाइन। आप अपने डिवाइन को सरेंडर करके वो पाथ को फॉलो करते करते जा रहे हो। वो पाथ आपको पता है बीच बीच में कुछ ना कुछ अटक रहा है या कुछ आ रहा है, लेकिन वो सारी डिफिकल्टी आपकी जाएगी, बट यू आर डेफिनेट दैट यू आर गोइंग टू रीच द सेंटर। इसके बीच में कहीं पर भी अटक कर अगर आपकी उंगली उठ गई तो वो काम नहीं हो रहा है। तो उंगली आपकी यहाँ पर लैब्रिंथ में फिक्स होनी चाहिए
अब मैं उंगली घुमाते जा रहा हूँ, मुझे थोड़ा डिफिकल्टी हो रहा है किधर किधर, लेकिन ये चलो मैं सेंटर में पहुंच गया। अब मुझे मेरा जो भी विजुअलाइजेशन करके वहां से वापस निकलना है तो वापस निकलते निकलते भी आई हैव टू डू। ये बहुत अच्छा टूल है। पेंडुलम्स हैं, मेटल के हैं, ग्लास के हैं, वुड के हैं, बहुत अलग अलग तरह के पेंडुलम है। क्योंकि अभी वापस अगर आप देखो तो अर्थ वाटर फायर एयर, तो ये 4 एलिमेंट है, अर्थ वाटर फायर एयर, तो इनके लिए भी 4 अलग अलग तरह के पेंडुलम यूज कर सकते हो। उनका कलर्स होता है। कार्ड डेक्स है, और टूल्स आपको चाहिए तो फिर मैंने आपको बताया था हर्ब्स, एसेंशियल ऑयल, जैसे बरगंडी है, कौन सा है वो बहुत फेमस। आप भी प्रोवाइड करते हैं सब? नहीं, मैं कुछ प्रोवाइड नहीं करता। मैं कोई प्रोडक्ट नहीं बेचता हूँ। मैंने जितने प्रोडक्ट बेचे थे सब एग्जीबिशन में बेच दिया, सब काम कर दिया। अभी काम, प्योर काम, एक ही फोकस वाला काम है कि आपको गाइडेंस देना है, एनर्जी को चैनल करना है, आपको गाइडेंस देना है और आपको बताना है। आप अमेजोन से खरीदो और कहीं जाकर खरीदो, कोई दुकान से खरीदो। क्योंकि क्या हो जाता है, लोग अक्सर इसमें पड़ जाते हैं कि ये भी करूं, वो भी करूं, मैं ही प्रोडक्ट बेचूं, मैं ही इसका ये करूं, मैं ही वो करूं, उसमें फिर थोड़ा सा मार खा जाते हैं। आप अपने काम को फोकस करोगे तो थोड़ा ज्यादा बेटर है। मेरा वो रह गया, मुझे बहुत इच्छा थी एनर्जी चेक करनी थी। एक अगर बता देते हो आप तो प्लीज। जी। एक कोई बता दीजिए, कोई एक। हाँ, एक कोई आपका जो फेवरेट है, तो हम इसको उल्टे लैब्रिंथ बोर्ड पे लगते हैं और देखते, क्योंकि हाथ में नहीं रखना है मुझे। तो अभी ये इन्होंने पहना था, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्रिस्टल ब्रेसलेट। पायराइट। वैसे अच्छा, ये पायराइट पैसों के लिए ना? पैसों के लिए सब लोग आजकल पायराइट रख रहे हैं, पहन रहे हैं। ये हो जाता है कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। तो अभी कैसे होता है, 100 लोग बोल रहे पायराइट पहनो, 1000 लोग बोल रहे पायराइट पहनो, 1,00,000 लोग बोल रहे पायराइट पहनो। इसको कलेक्टिव कॉन्शियसनेस पॉजिटिव हो जाता है तो पायराइट रिजल्ट देने लगता है। ओके, ठीक है, चेक करते हैं इसको। लेकिन यहाँ पर अभी आपने पहना है, आपने चार्ज किया है, नहीं किया है, तो लेट्स सी दैट। सो ये कैमरा में दिख ही रहा होगा। ओके, इफ दिस इज चार्ज्ड एंड इफ दिस इज हेल्पफुल टू हिम, देन गिव मी अ स्ट्रॉन्ग यस और गिव मी अ स्ट्रॉन्ग नो। जहां तक मेरा मानना है, लोग इसको चार्ज करना भूल जाते हैं। आप भी भूल गए होंगे। मैं भी भूल गया हूँ। ये गया एंटी क्लॉकवाइज में। एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा, अभी का अभी आप इसको चार्ज कर सकते हो। अच्छा, कैसे? अपने हार्ट चक्र पे रखना है। 1 मिनट पहले ये एंटी क्लॉकवाइज पूरा देख लेते, ये चार्ज नहीं है। राइट। अब ये देख लिया आपने एंटी क्लॉकवाइज कितने फास्ट गया। अब इसको आप वापस लो, अपने हार्ट चक्र के इधर रखो, दोनों हाथ में ऐसे। जैसे देखो, ये अभी जैसे ये आपका लेफ्ट हैंड, ये आपका राइट हैंड। इसके अंदर आप 4 बार ब्रीथ करो। इसको मैं बोलता हूँ प्राण प्रतिष्ठा करना। जागृत करना अपने कॉन्शियसनेस से। ब्रीथ किया, नाउ कीप इट एट योर हार्ट चक्र। और इसके 2-4 अफर्मेशन होते हैं, तो मैं आपको अभी हिंदी इंग्लिश में थोड़ा बोल के दिखा देता हूँ। आई एम ट्यूनिंग एंड आई एम चार्जिंग। मैं अच्छा, दिस इज द पेंडुलम। आप बोलना माई पायराइट ब्रेसलेट। ओके, आई एम ट्यूनिंग एंड चार्जिंग माई पायराइट ब्रेसलेट। आई एम ट्यूनिंग एंड चार्जिंग माई पेंडुलम। आई एम ट्यूनिंग एंड चार्जिंग माई पेंडुलम। आई एम ट्यूनिंग एंड चार्जिंग माई पेंडुलम। 4-5 बार उसको आप बोलो आराम से। थोड़ा जोर से बोलिए ना कि मैं अपना ब्रेसलेट चार्ज कर रहा हूं। मैं अपना पायराइट का ब्रेसलेट चार्ज कर रहा हूं। मैं अपना पायराइट का ब्रेसलेट चार्ज कर रहा हूं। मैं अपना पायराइट का ब्रेसलेट चार्ज कर रहा हूं। मैं अपना पायराइट का ब्रेसलेट चार्ज कर रहा हूं। ठीक है, आपने कम से कम 4 बार बोला, ब्रीथ किया। वापस एक बार ब्रीथ कीजिए अंदर। अब लाइए। भगवान ने सारा कुछ दिया हुआ है हमें सिर्फ अपनी बुद्धि इस्तेमाल करनी है। लाइव ये हो गया क्लॉकवाइज। लाइव चार्ज हुआ भाई, ये क्लॉकवाइज हो गया। अभी ये आपके वीडियोग्राफर को बुलाओ, 1 मिनट बुला दो। 1 मिनट आइए। आपका नाम क्या है? धनंजय। आप ये अपने हाथ में लो और इसको रब करो एक बार। ऐसे? हाँ, कैसे भी। इन्होंने चार्ज किया था, है इनका, आपने इसको छू लिया। अभी इसको रखो। अभी आप जाइए। अभी ये वापस आपका चार्ज खत्म हो गया। क्यों? किसी और ने हाथ लगा दिया। अपनी वस्तु अपने पास रहनी चाहिए ना। अरे यार, वो चीजें देखो, पृथ्वी, नेचर, निसर्ग, सृष्टि में जितना भी ये सब बना है, एनर्जी झूठ नहीं बोलेंगे। चाहे आप मोदी जी हो, चाहे आप राहुल गांधी हो, या चाहे पुतिन हो। जो फैक्ट है फैक्ट है। अभी एंटी क्लॉकवाइज, अभी आपको वापस चार्ज करके पहनना है। वापस चार्ज नहीं तो फिर आप धनंजय की एनर्जी लेने आ गए। अच्छा, तो मैं कर ही लेता हूँ चार्ज।
आप चार्ज कीजिए, तब तक मैं बता देता हूँ ऑरा भी कैसे क्लीन करना है। ये आप हो गया ऑरा क्लीन ऐसे 1 2 3 4 5 6 और 7। यूट्यूब चैनल को आप एक्चुअली ये कर लेना सब्सक्राइब, तो उसमें सारी वीडियोस है। चार्ज कीजिए एक बार। मैं अपने पायराइट ब्रेसलेट को चार्ज कर रहा हूँ। चार्ज कर रहा हूँ मैं अपने पायराइट ब्रेसलेट को चार्ज कर रहा हूँ मैं अपने पायराइट ब्रेसलेट को चार्ज कर रहा हूँ मैं अपने पायराइट ब्रेसलेट को चार्ज कर रहा हूँ। अब दर्शकों के मन में ये भी सवाल होगा कि मैंने इनको जोर से बोलने को क्यों कहा, बिकॉज ऑफ द साउंड थेरेपी। ओके, ध्वनि जब आप नहीं पेनो मत लाओ, एक बार मुझे चेक करना है ना, नहीं तो प्रूफ कैसे होगा। ओके ठीक है। ध्वनि जब आप अपने ही साउंड से जोर से कुछ बोलते हो तो आपके आसपास की फ्रीक्वेंसी इंप्रूव होती है। राइट। आप अगर जोर से चिल्लाओगे इट इज गोइंग टू कम बैक टू यू। राइट। जोर से आप किसी को बोलोगे आई लव यू या ये, इट इज गोइंग टू कम बैक टू यू। राइट। भगवान के मंदिर के गंभारे में या दरगाह में जब भी जाते हो और आप वहां पर रो के प्रार्थना करते हो, आपको क्या लगता है वो सब वो प्रार्थना सुन रहे और अब्जॉर्ब कर रहे हैं? नो, ही थ्रोज दैट बैक एट यू। ओके। तो आप जितना जाके नेगेटिव बोलोगे उतना आपको आपके नेगेटिव मिलता है। पास जितना आप जाके ग्रेटिट्यूड, भाई आपने बहुत कुछ किया है, धन्यवाद आपके लिए, मैं आपका बहुत आभारी हूँ, इट कम्स बैक टू यू। ओके। तो बार बार जाके भगवान में भी, मंदिर के सामने भी आपको रोना धोना नहीं करना है। सो दिस ही हैज चार्ज्ड। चार्ज हो गया। राइट। ये कोई रॉकेट साइंस तो था नहीं, बहुत आसान है ये तो। सिंपल काम है। इससे हम पानी को चार्ज कर सकते हैं, फूड को चार्ज कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। चलो बाकी बातें फिर आप कभी दूसरी बार बुलाएंगे, so सर, तब हम करेंगे। राइट। अच्छा, आपने एक बस चलते चलते मैं आपसे एक चीज पूछना चाह रहा हूँ। जरूर। कि आपने जो है मतलब अभी बताया ऑरा को कैसे, आसपास को कैसे क्लीन करना चाहिए, कैसे आपने प्रोसेस हाँ, बताया ऑरा थोड़ा, क्लीनिंग ताकि ये एकदम अपना सिंपल प्रोसेस है। ये राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड है। राइट हैंड मैस्कुलिन एनर्जी से फेमिनाइन एनर्जी पहले क्लियर हो गई 1, ओके, उसके बाद में ये 2, उसके बाद में ये 3, उसके बाद में 4। ये कटिंग द कॉर्ड्स, दोनों एनर्जी को साथ में लाना है और हिप्स के नीचे की तरफ 4 बार झटकना है। 1 2 3 4 कमर के नीचे। Okay. और फिर ये नाखून और ये अंगूठे का, नाखून और उसके नीचे का भाग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसा दिन में 4 बार एक राउंड करना है। ओके। एंड योर ऑरा इज क्लियर। जब भी किसी से हाथ मिलाओ, किसी से गले मिलो, हॉस्पिटल में जाओ, आईसीयू में किसी को मिलने गए हो, मैयत पे गए हो, कहीं पर भी गए हो, तो इस तरीके से लो फ्रीक्वेंसी एरिया में, तो आपको आके बार अपना ऑरा क्लियर करना है, ताकि वो ऑरा आपका ऑरा क्लियर हो जाए और आप दूसरी किसी की एनर्जी अपने साथ लेके नहीं करो। रात को सोने से पहले तो डेफिनेटली करो। इसका पूरा वीडियो है यूट्यूब चैनल पे, आप देख सकते हो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आज आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत ही अच्छी साइंस सिखाई आपने, बहुत ही अच्छा ज्ञान दिया। आई थिंक आप सबको भी ये बहुत ही अच्छी वीडियो लगी होगी, तो प्लीज़ चैनल को अभी से ही लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए जल्द से जल्द। और आप चाहते हो सर किसी और टॉपिक पे भी हमें और बताए, कुछ और नॉलेज भी दे, तो प्लीज़ जरूर कमेंट में बताइएगा। थैंक यू सो मच। मुझसे डायरेक्ट करने का एक ही तरीका है, यू हैव टू कॉल मी डायरेक्टली और यू हैव टू व्हाट्सएप मी। वाओ। माय नंबर इज 9320010301। देयर इज नो कॉल सेंटर, नो असिस्टेंट, नो सेक्रेटरी। इट्स ऑलवेज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द कॉलर एंड ओके। तो मैं सर का नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप सर से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।